And mark my words, AI is far more dangerous than nukes. Far. So why do we have no regulatory oversight? This is insane. क्या हमारे पास जीने के लिए बहुत कम टाइम बचा है? जिस हिसाब से टेक्नोलॉजी और एआई ग्रो हो रहा है, आई डोंट थिंक सो कि हमारे पास ज़्यादा टाइम बचा है जीने के लिए। तो गाइस, अब एआई यानी कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, सबसे पहले तो ये जान लो कि ये दो पार्ट्स में डिवाइड होते हैं। सबसे पहले तो एजीआई यानी कि आर्टिफिशियल जनरल इंटेलिजेंस और एएसआई यानी आर्टिफिशियल सुपर इंटेलिजेंस। अब एजीआई का मतलब है कि एआई उस लेवल पे पहुंच गया है जहां पे वो आपकी तरह और मेरी तरह यानी इंसानों की तरह सोच सकता है। और एएसआई का मतलब होता है कि जो स्मार्टेस्ट इंसान है वर्ल्ड का, फॉर एग्जांपल आइंस्टाइन, उस लेवल पे पहुंच गया है यानी कि वो खुद की रिसर्च और इन्वेंशंस कर सकता है। मतलब वो फिजिक्स के लॉज, थ्योरम, साइंस की थ्योरी सब कुछ बता सकता है। बट अभी वो दूर है। बेसिकली एआई अभी उस लेवल पे पहुंच गया है जहाँ पे वो कार चला सकता है, वो ह्यूमंस की तरह काम करने लगा है, जिसको हम एजीआई कहते हैं। बट एएसआई अभी दूर है। यहाँ तक कि सैम ऑल्टमैन भी नहीं बता पाए हैं अभी तक कि एएसआई कब फॉर्म हुआ। तो बेसिकली एआई हमारे ब्रेन का कॉपी है। मतलब पहले ये जाना गया कि ब्रेन के न्यूरल सिस्टम्स कैसे काम करते हैं, वो कितने पार्ट्स में डिवाइडेड हैं, एंड फिर उस ब्रेन को पुट कर दिया गया एआई में। सो बेसिकली एआई इज नथिंग बट कॉपी ऑफ अ ह्यूमन माइंड। अब थ्योरी से एक क्वेश्चन निकल कर आता है, क्या आर्टिफिशियल सुपर इंटेलिजेंस आगे चलकर सुपर विलन्स बन सकता है? सो अब मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। अगर हम अपने पापा दादा के ज़माने की बात करें तो तब कंप्यूटर को इतना माना नहीं जाता था। यहाँ तक कि उनके खिलाफ प्रोटेस्ट तक हुए हैं कि कंप्यूटर को बंद कर दिया जाए, ये हमारे किसी काम के नहीं। जबकि आज हम बिना कंप्यूटर्स के दुनिया को इमेजिन ही नहीं कर सकते। सो टाइम के साथ साथ चीज़ें बदलती हैं, तो इसलिए थ्योरी कहती है कि एएसआई अगर आएगा भी तो हमारे लिए अच्छा भी हो सकता है। अब कई थ्योरी ये भी कहती हैं कि एएसआई सुपर विलन भी हो सकता है अगर ये गलत हाथों में चला गया तो। लेकिन इसके बारे में हम वीडियो में आगे बात करेंगे। अब अगला क्वेश्चन ये निकल कर आता है कि हाउ विल एएसआई कम्स इन द वर्ल्ड? एएसआई दुनिया में आएगा कैसे? सो फर्स्ट थ्योरी ये कहती है कि हमारे जो कनेक्टिव न्यूरॉन्स होते हैं वही जुड़ के ट्रिलियंस में हो जाए तो वही बना देते हैं 22 ईयर्स एज्ड एआई का ब्रेन। सो इसका मतलब ये है कि जितने ज़्यादा कनेक्टिव न्यूरॉन्स होंगे ब्रेन में, एआई उतना ही इंटेलिजेंट होता चले जाएगा। एग्जाम्पल ह्यूमन ब्रेन। अब इसी थ्योरी से साइंटिस्ट ने एआई ब्रेन का ब्रेकडाउन किया है। मतलब पहले वो स्कूल स्टूडेंट था, फिर वो इन्फेंट बनेगा, देन कॉलेज ग्रेजुएट, देन पीएचडी कर लेगा वो, देन आइंस्टाइन, एंड देन आइंस्टाइन के बियॉन्ड। और बेसिकली अभी एआई कॉलेज ग्रेजुएट वाली पोजीशन पे है। मतलब अभी वो ना ही बेसिक रिसर्च कर पा रहा है और ना ही वो फिलॉसफी निकाल पा रहा है जो एक पीएचडी रिसर्चर कर लेगा। आइंस्टाइन तो अभी दूर है। बट लोगों की थ्योरी है कि अगर हम एआई को ऐसे ही ट्रेन करते रहे तो हम पीएचडी और आइंस्टाइन के ब्रेन तक पहुंच सकते हैं। ये एक साइंटिफिक पॉसिबिलिटी है बस। बट एक और इम्पोर्टेंट बात, अभी हम ये भी नहीं पता लगा पाए हैं कि दिमाग में एग्जैक्टली चल क्या रहा है। हमने अभी दिमाग को 100% में से 3% ही समझा है। एएसआई विल बिकम अ विलन और नॉट? अब अगर कोई सुपर इंटेलिजेंट आता भी है दुनिया में, जब तक उसको तरीके से प्रोग्राम किया गया होगा, अगर वो इंटेलिजेंट है, कुछ सोच सकता है, तो वो हमारे लिए अच्छा ही होगा। अब साइंटिस्ट इस चीज़ से भी डरते हैं कि एआई स्मार्ट तो हो, लेकिन ऐसा ना हो कि वो एट द सेम टाइम डम्ब भी हो जाए। अब मैं आपको इसका एक एग्जाम्पल देता हूँ। जैसे आपने किसी एआई को बोला कि भाई तू मेरे लिए पेपर क्लिप बना दे, तो पहले वो दुनिया के मेटल्स यूज़ करना चालू करेगा पेपर क्लिप्स बनाने के लिए। लेकिन जब उसके पास मेटल्स ख़त्म हो जाएंगे तब वो शायद इंसानों को खींचकर पेपर क्लिप्स बनाने लग जाए, क्योंकि उसको तो बस एक ही चीज़ बताई गई है कि भाई तू मेरे लिए पेपर क्लिप्स बना। मुझे पता है कि ये बहुत टेरिफाइंग है, बट दिस इज ट्रू
ऐसा हो सकता है। तो इसलिए उस एआई को समझाना पड़ेगा कि चाहे कुछ भी हो जाए, लेकिन तेरे को इंसानों को कुछ भी नहीं करना है। और इसी प्रोसेस को हम एआई की दुनिया में अलाइनमेंट कहते हैं, मतलब उसे इंसानों से अलाइन रहना होगा। अब इसको जिस प्रोसेस से अलाइन होना सिखाते हैं इंसानों के प्रति, उस प्रोसेस को हम बोलते हैं रीफोर्समेंट लर्निंग। मतलब पहले उससे गलत चीज़ें बुलवाओ और फिर उसको बोलो कि देख ये गलत है, एंड फिर वो ये चीज़ दोबारा नहीं करेगा, क्योंकि अब ये चीज़ उसके ब्रेन में फीड हो चुकी है। बेनिफिट्स ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। अब सबसे पहले तो अलाइनमेंट ही ले लो, इससे काफ़ी सारे जॉब्स भी बनेंगे। एआई एजुकेशन सिस्टम को बदलने वाला है। एआई की वजह से मेडिकल साइंस में बहुत बड़ा चेंज आने वाला है। जैसे आप उसे अपनी ब्लड रिपोर्ट पूछ सकते हो। डेली लाइफ एग्जांपल दूं, एप्पल वॉच। आप एआई से मेडिकल साइंस की ऐसी बातें पूछ सकते हो जो खुद डॉक्टर्स को भी नहीं पता। आप कहीं पूछना डॉक्टर से, वो खुद आपको बताएंगे कि वो एआई से ऑलरेडी हेल्प लेते हैं। एलियंस एंड एआई। तो सबसे पहले तो मैं ऐसा मानता हूँ कि एलियंस होते हैं। अब भाई साहब इतना बड़ा यूनिवर्स है, हम अकेले थोड़ी ना इसमें। अब एलियंस ऐसे तो नहीं पहचाने जा सकते और ना ही ढूंढे जा सकते हैं। तो एलियंस की खोज में साइंटिस्ट क्या करते हैं, वो पूरे यूनिवर्स में देखते हैं कि कोई सिग्नल मिल रहा है या नहीं, जो बाकी सब सिग्नल से थोड़ा डिफरेंट हो। अब साइंटिस्ट उस डाटा को देखते हैं पूरे टाइम कि कोई डिफरेंट सिग्नल मिला या नहीं। अब साइंटिस्ट उसमें भी एआई को लगा रहे हैं इन सिग्नल को ढूंढने के लिए, क्योंकि एआई कभी कभार ह्यूमन से भी ज़्यादा इंटेलिजेंट काम कर देता है। वो ऐसी इमेजेस ढूंढ देता है स्पेस की जो साइंटिस्ट नहीं ढूंढ सकते। व्हाट विल द न्यू वर्ल्ड बी लाइक? तो सबसे पहले तो चैट जीपीटी यानी एजीआई बन जाएगा एएसआई। अब मुझे सबसे ज़्यादा एक्साइटमेंट तो इस बात की है कि अगर एएसआई आएगा तो वो हमारी साइंटिफिक प्रोग्रेस को ही बढ़ा देगा, क्योंकि साइंटिस्ट तो दिन रात काम कर नहीं सकते, उन्हें तो रात में सोना ही पड़ता है, बट ये तो दिन रात रिसर्च कर सकता है। एएसआई एजीआई के बॉट्स बना सकता है और बनाएगा ही। एक एएसआई छोटे छोटे एजीआई के बॉट्स बनाकर उनसे काफ़ी सारी कैलकुलेशंस, रिसर्च, डेरिवेशंस करवा सकता है। और सबसे बड़ी बात, ये सारी थ्योरी अगले 10 सालों में सच हो सकती है। बट मैंने शुरुआत में आपसे एक क्वेश्चन पूछा था कि अगर एआई टेररिस्ट के हाथों में चला गया तो क्या होगा? डार्क साइड ऑफ एआई। अब सबसे पहले तो बहुत ही ज़्यादा टेरिफाइंग सिचुएशन है ये, बट इमेजिन करो कि टेररिस्ट खुद का एक ड्रोन बनाता है जो खुद से चलता है। वो बस उसको एक इमेज देता है कि इस आदमी को मारना है और वो जाके मार भी देगा। सोचो पॉलिटिकल असैसिनेशन कितने सिंपल हो जाएंगे, वो कभी पकड़ ही नहीं पाएंगे कि किसने किया। सो दैट्स सॉल्व। आज की वीडियो में बस इतना ही। बाकी मुझे कमेंट्स में बताना कि अगली वीडियो किस टॉपिक पर बनाऊं। एंड अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक जरूर कर देना। बाकी मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।